हाय स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो तो आप लोग उतार लिए होंगे और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं गया था। छुट्टी का भी, होली का भी त्यौहार था और किसी कारणवश हम लोग वीडियो नहीं दिए थे, लेकिन अब आप लोग का रेगुलर वीडियो जाएगा, ठीक ना। एक इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ये वीडियो है, ठीक ना। एक वीडियो आप लोग का चला गया है, अब ये सेकंड वीडियो है। और सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट छोड़ना मत। हमेशा आप लोग को बताएं कि 2 कॉपी बनाओ, एक कॉपी थ्योरेटिकल के लिए, दूसरा कॉपी केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। समझ में आ गया ना। इस बार जो भी एग्जाम हुआ था 100 में 100 ऑब्जेक्टिव लाया है, समझ आ गया ना। तो सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। चलते हैं टॉपिक पर, देखिएगा। इकोनॉमिक इज साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट? बताइए किसने बोला था? इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट? ऑप्शन में दिया है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेके मेहता। बताइए किसने बोला था इकोनॉमिक इज द लॉजिक? तो याद रखिए, तो आप लोग तो जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे होंगे उसको बताया गया होगा। एक किसने बोला था? रॉबिन्स। ये तो आप लोग को कॉपी में भी लिखवाएंगे, इकोनॉमिक इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। ये डिफिनेशन भी आपको रॉबिन्स का लिखवाया गया होगा। समझ आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बताइए। ये तो आप लोग पहले से भी पढ़े, 11th में भी ये सब पढ़े हुए हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पहले ऑप्शन आपको दे दे। जेबी से, माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन। बताइए किसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये तो सब स्टूडेंट जानता होगा, जो फिलहाल जो क्लास भी कर रहा होगा या जो नहीं भी करे वो भी जाने होंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लिया करो, अब पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं करेगा। समझ, आप बोर्ड में यदि लाना है परसेंटेज, अभी से ही टारगेट अपनाओ। इकोनॉमिक्स में 90% या 95%, 100% आ जाएगा यदि माइंड में बैठा लोगे तब। समझा, केवल टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। Who gave definition of economic related to welfare? बताइए Who gave definition of economic related to welfare? Welfare से related definition किसने दिया है? ये भी आप लोग का कॉपी में लिखवाया गया है। वेलफेयर से रिलेटेड किसने दिया है डिफिनेशन? देखिए, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, समनसन। बताइए वेलफेयर से रिलेटेड किसने डिफिनेशन दिया है? आपको बताएं डिफिनेशन कौन दिया है? मार्शल दिया है। कॉपी में सब स्टूडेंट नोट कर लेना। चलिए आगे देखिएगा। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को एकदम से तो रट जाना, 100% एग्जाम में आएगा। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाई, जो वर्ड जो माइक्रो है ना, सबसे पहले किसने उपयोग किया था? ये आप लोग तो जान भी रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं कि माइक्रो और मैक्रो को 2 पार्टों में किसने डिवाइड किया। पहले भी बताए हैं, देखिए फिर से आ गया। ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। देखिएगा, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाई मार्शल, बाउंडिंग, केन्स, रैगना फ्रिस। किसने यूज किया था सबसे पहले? रैगना फ्रिस। समझ आ गया ना। ये सभी को रट जाना एक एक करके। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ये बोला था कि किसके अनुसार इकोनॉमिक्स जो है ना, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये किसके अनुसार? पहले ऑप्शन आपको दे दें। मार्शल, पॉल समनसन, J.S. मिल, एडम स्मिथ। किसके अनुसार हो इकोनॉमिक्स जो है ना ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होता है? आप लोग याद रखना, वेलफेयर से रिलेटेड डिफिनेशन किसने दिया है? मार्शल। तो आप समझ गए होंगे किसके अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मार्शल होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बताइए। ये तो आप लोग के कॉपी में भी लिखवाए हैं, हर एक टॉपिक आपका कॉपी में होता है, याद रखना। एक एक पॉइंट कॉपी में लिखवाया जाता है। जो क्लास कर रहे होंगे वो तो समझ गए होंगे, जो क्लास नहीं भी कर रहे होंगे या जो क्लास स्टूडेंट यहाँ पर क्लास नहीं करता होगा उसको भी समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। कहीं दिक्कत ऑब्जेक्टिव गारंटी के अनुसार नहीं होगा, 100 में 100 आपको ऑब्जेक्टिव मैच करेगा। चलिए देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कौन नहीं है? लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल।
आपको बताएं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 को बताए होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसमें कौन नहीं है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका कौन नहीं है? मनी नहीं है। समझ आ गया ना? आगे देखिएगा, विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन यूटिलिटी है? यूटिलिटी मतलब ये जो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का उपयोग कहां पर होता है? समझ में आ गया ना? देखिए, पहला फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ऑल द एबव। बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का उपयोग कहाँ पर होता है? ये तो समझ गए होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया है ना। कहाँ पर किसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स? दोज इकोनॉमिक्स विच स्टडी ओवरऑल इकोनॉमिक डेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? पूरे सभी के बारे में स्टडी करता है। ये देखो इसका सारा आंसर होगा, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। समझ में आया? देखिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपका है, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है प्रिंसिपल, आप लोग याद रखना। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट्स, याद रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या होता है? ओवरऑल होता है, सभी के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल किस में होता है? एमआई में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बताइए विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट्स, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द एबव। बताइए इसमें से ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार आया है आप लोग का एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। समझा? तो इसको रट जाना है एक एक करके। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ ए एंड बी। आगे देखिएगा, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडी इन। बताइए जनरल प्राइस लेवल किस में स्टडी किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। बताइए जनरल प्राइस लेवल किस में स्टडी किया जाता है? आप लोग के तो कॉपी में लिखवाया गया है, ये सारा टॉपिक कॉपी में लिखवाए हैं। जनरल प्राइस लेवल हमेशा किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, ये भी कॉपी में लिखवाया गया है। सारा टॉपिक कॉपी में जाता है, बस खाली कॉपी में जो लिखवाए थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, और यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया ना? कॉपी भी पढ़ लोगे तो आपको हाथ में आ जाएगा। यदि आप सही से कॉपी पढ़ लेते हैं तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव बना दोगे, लेकिन अलग से भी ऑब्जेक्टिव इसलिए बना दिए ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। ठीक ना? आते हैं टॉपिक पर। देखिए एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज स्टडी टू स्टैटिक इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दीज। बताइए नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एम्प्लॉयमेंट किस में स्टडी किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। इसमें से बोला कि कौन वेलफेयर इकोनॉमिस्ट नहीं है? ये भी कॉपी का क्वेश्चन है। ये जो 11 नंबर है ये भी कॉपी में बताया हुआ है। समझ में आ गया? देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट? जेबी से, मार्शल, पीगू, कैनन। बताइए कौन वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है? जेबी से। जेबी से वेलफेयर से रिलेटेड डिफिनेशन नहीं दिया था। वेलफेयर से रिलेटेड डिफिनेशन कौन दिया था? मार्शल, पीगू और कैनन। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, हु सेड इकोनॉमिस्ट इज सम टाइम पॉजिटिव साइंस एंड सम टाइम नॉर्मेटिव साइंस। बताइए ये क्वेश्चन बोला था कि किसने बोला था इकोनॉमिक्स सम टाइम पॉजिटिव साइंस है और सम टाइम नॉर्मेटिव साइंस है? किसने बोला था? मार्शल, फ्रेंडमैन, केन्स, नॉन ऑफ दीज। बताइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग आई लगा लो। आई मतलब इंपॉर्टेंट। समझा? एकदम से अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि एक बार एक चैप्टर समाप्त होता है तो तुरंत आपको टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। जो यहाँ पर स्टूडेंट होंगे और जो नहीं भी यहाँ पर पढ़ते होंगे उनको भी हम व्यवस्था करें जिससे ऑनलाइन ही उनसे भी टेस्ट लिया जाए। चलिए देखिए इसका सही आंसर बताइए, किसने बोला था कि इकोनॉमिस्ट
सम टाइम पॉजिटिव साइंस है और सम टाइम नॉर्मेटिव साइंस है। किसने बोला था? मार्शल, फ्रेंडमैन, केन्स, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? फ्रेंडमैन। फ्रेंडमैन ही बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है ना सम टाइम पॉजिटिव साइंस है और सम टाइम नॉर्मेटिव साइंस। देखिए एक वीडियो कंप्लीट हो गया। ये जो पहला चैप्टर का है इसका एक वीडियो और जाएगा कल के क्लास में, ठीक है ना। आप लोग सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर से बोले, वीडियो देखने के बाद छोड़ना मत, कॉपी में आप लोग नोट कर लेना, ठीक। सारे स्टूडेंट को थैंक यू।